जो मानव तन से अलग तन है उसे पराया कहते हैं। पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। जो किसी से सहारा लेकर सहारा दे न सके उसे बेईमान कहते हैं। और जो दूसरे की दर्द ना समझे उसे हैवान कहते हैं। जो इन बातों को समझकर दुनिया में अच्छा काम करे उसे महान कहते हैं। जो सभी जीवों को सहारा देता है उसे भगवान कहते हैं। एक गांव में एक आदमी रहता था। वह छल कपट और चोरी बेईमानी तमाम किस्म के अवगुण उसके अंदर भरे हुए थे। गांव वाले उससे परेशान हो गए और परेशान होकर पंचायत किए कि इसको एक काम करो, गांव से बाहर निकाल दो। तो कुछ लोगों ने कहा बाहर निकाल दोगे, जहां यह जाएगा वहां भी यही काम करेगा। तो कुछ लोगों ने निर्णय लिया कि एक काम करो, इसकी नाक काट लो ताकि इसको जीवन भर याद रहे। और उसके बाद वह गांव से निकाल दिया गया और जाके एक मंदिर में बैठकर माला लेकर जाप करना शुरू किया। तो कुछ लोग वहाँ जाते थे और देखते थे। एक व्यक्ति ने एक दिन पूछा कि महाराज, आपकी नाक बचपन से कटी है कि बीच में कटी है, इसका कारण क्या है बताइए। तो उसने कहा ये बहुत गूढ़ रहस्य है और नाक कटवाने से परमात्मा का दर्शन होता है। तो उसने कहा इसीलिए पूरा संसार परेशान है। जब नाक कटवाने से परमात्मा का दर्शन होता है तो हम भी कटवा ले रहे हैं। वह भी नाक कटवा लिया। तो उसके बाद 2-4 दिन भजन सुमिरन किया। फिर आके पूछा महाराज, भगवान का दर्शन तो नहीं हुआ। कहा तुमसे भी कोई पूछेगा तो यही बताना, नहीं तो समाज जो है तुम्हारी मजा लेगा। तो उससे भी कोई पूछा तो वही बात बताया कि नाक कटवाने से भगवान का दर्शन होता है। इसी तरह चलते चलते वो नक्कटे महाराज लोग हो गए, हजारों की संख्या में। फिर एक राजा ने निमंत्रण दिया कि नक्कटे महाराज लोग को बुला के लेके आओ। और वो पहले वाला जो था वो मठाधीश बन गया। उसको लिवा के राजा के पास गए तो राजा ने उन लोगों की खातिर में सेवा करने के लिए तमाम इंतजाम किए। और सेवा करने के बाद राजा ने कहा कि महाराज बताइए आप लोगों की नाक क्यों कटी है। तो उसका शिष्य बोला कि जाइए गुरु महाराज के पास, वही बताएंगे। तो जो मठाधीश बन के पहले का बैठा हुआ था उसके पास राजा गए। फिर राजा ने पूछा महाराज बताइए नाक आपकी कैसे कटी। कहा नाक कटवाने से परमात्मा का दर्शन होता है। उस मठाधीश ने बताया। फिर राजा ने भी नाक कटवा लिया। उसके बाद 2-4 दिन भजन सुमिरन किया। फिर जब दर्शन नहीं हुआ तो आया, पूछा महाराज दर्शन तो नहीं हुआ। कहा राजा आपसे भी कोई पूछेगा तो यही बताना, नहीं तो समाज मजा लेगा तुम्हारी। राजा ने कहा ये सब ढोंगी हैं, इन लोगों को पकड़ो और ले चलो खेती बाड़ी में काम कराओ। पहले सोचो, सोचने की विषय है। जो चीज़ रामायण में लिखी हुई है, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म रहे विधिनाना, उसका दर्शन कैसे होगा। लोग भरम भूल में भटके हुए हैं। गुरु उसको कहते हैं जो घट में अनुभव करा दे। जैसे जो दिखाई दे रहा है उसको लोग मान नहीं रहे हैं, जो नहीं दिखाई दे रहा है
उसके लिए परेशान हैं। जैसे माता पिता गुरु, पवन पानी पृथ्वी सूरज और आकाश, ये आठों सिद्ध हैं, ये सब दिखाई दे रहे हैं। इनके अलावा विपरीत दिशा में जाकर लोग ना जाने किस चीज़ का दर्शन करना चाहते हैं। मैं इसी वाणी के साथ विराम देता हूँ। धन्यवाद।